यस सर। हाँ, तो आई होप तुमने शीट कर ली होगी कंप्लीट। यस सर। चलो पहले मुझे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में बताओ, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट, फर्स्ट 10। थर्ड ओके। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकंड में किसी को डाउट है? पहले फर्स्ट का आंसर बताओ, क्या आ रहा है फर्स्ट का? 4.8 5.12 अब दो आंसर्स आ रहे हैं, 4.8 आ रहा है एक आंसर, और एक क्या आ रहा है आंसर? 5.12 5.12। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लास 9 तुम्हें रिएक्शन बताना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें रिएक्शन नहीं पता है। तो KClO3 जब टूटता है, और ये 9 तुम अभी से याद कर लो बिकॉज 10th में पढ़नी है तुमने रिएक्शंस, तो वो टूटता है KCl और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 और सर यहाँ फिर पर हो 3। गया गलत, सर हो गया गलत, इक्वेशन ही गलत बनाई थी। अब ट्राई कर तुम्हारे लेना, सही थी, तुम्हारी अब सही ट्राई थी। कर। 9th क्लास के लिए बिना इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इससे मैं तुम्हें इक्वेशन बता दी है। अब तुम इस फर्स्ट क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, ठीक है? सर हो गया था, कर ली थी। ओके, सेकंड की क्वेश्चन बता दी तुम्हें, सेकंड की। सर CaCO3 प्लस चेंजेस टू CaO प्लस CO2। CaCO3 gives CaO plus CO2। ये तो पढ़ी हुई कैल्शियम थी। कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट, ये सही लिखी है आसमी रिएक्शन? सर मैंने पता नहीं किस वे से किया सॉल्व, मैंने रिएक्शन से नहीं किया, मैंने तो ऐसे ही बिना ऐसे रिएक्शन के नहीं होगा, बिना रिएक्शन के नहीं होगा। ये दोनों ट्राई कर लेना, मैंने तुम्हें रिएक्शन बता दी है, सर कल मैं दोबारा 28 ग्राम, पूछूंगा। सर 28 ग्राम आ रहा है वैसे। इसका आंसर 28 ग्राम आ रहा है, सर एक बार मेरा चेक कर लेना। ये नहीं आ रहा, आप समझा दो तभी एक कह रहा बार। हूँ, चलो करा दो फिर ये क्वेश्चन। करा दो। यस अच्छा, सर तुम्हें क्या अगले दिया? असाइनमेंट में ना इक्वेशंस दे दिया करो, पता हाँ नहीं हाँ, चलता। अरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन दिए इक्वेशंस वाले, बाकियों में तो मैं तुम्हें दूंगा ही। तुम ओके टेंशन ना लो उस चीज की, ये तुम ये ना समझो कि तुमसे हुआ नहीं, ये बिना इक्वेशन के होगा नहीं तुमसे, सिंपल सी बात है। अब ओके सर। कैलकुलेट द मास ऑफ क्विक लाइम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। 50 ग्राम टोटल लाइमस्टोन है, बट इसमें से प्योर कितना है? 95%। यानी पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना रिएक्ट करेगा। क्या तुम्हें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला याद है? यस यस सर। सर। W रिएक्टेड अपॉन टोटल इनटू टोटल 100। तो यस परसेंटेज सर। प्योरिटी 95, W रिएक्टेड निकालना है, टोटल 50 इनटू 100। जल्दी से 47.5 47.5 देखना कितना आ रहा है। 47.5 सर, ये इतना निकाल दिया था। बस ठीक है, तो ये तो भाई वही देख कह रहा लो 47 अर्नव क्या कह रहा है, मेरे को 47.5 आवाज है। नहीं क्लियर आ रही तेरी थोड़ी। कुछ नहीं सर। ओके, 47.5 आ गया। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें क्विक लाइम का मास निकालना है। जल्दी से देखो, क्या 47.5 अपॉन 100 ये मोल्स आ गए CaCO3 के? यस सर। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है आसमी, तो यानी इतने ही सर। मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे। यस सर। यस सर। तो बस मोल्स आ गए, उसका मास निकालने के लिए इनटू मोलर मास 56। ओके सर। ओके सर। खत्म क्वेश्चन। बस इसमें ये नया कंसेप्ट था जो मैंने तुम्हें सिखाया था, परसेंटेज प्योरिटी वाला। यस सर। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। मैं तुम्हें रिएक्शन बताऊंगा, क्वेश्चन तुम करोगे। Fe की ओके रिएक्शन जब पानी से होती है तो बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये सारी रिएक्शन तुम 10th में सीखने वाले हो। अब तुम्हें ओके क्या सर। गिवन है क्वेश्चन में? तुम्हें आयरन का मास निकालना है और तुम्हें 18 ग्राम पानी दिया हुआ। पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको, पहले इसको बैलेंस करो, ठीक है? बैलेंस करने के बाद तुम्हें पानी का मास 18 ग्राम दिया है और तुम्हें Fe निकालना है। आप तुम खुद कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट लगाकर करो और मुझे आंसर बताओ थर्ड का। सारे करोगे, जिसने कर लिया है वो वेट कर लो, जिसने कर लिया है वो वेट कर लो। अरे ओके जिसने कर सर। लिया है वो वेट कर लो और जल्दी से बाकी सॉल्व करो और थर्ड क्वेश्चन और मुझे आंसर बताओ। फोर्थ में भी रिएक्शन चाहिए, फिफ्थ में भी रिएक्शन चाहिए, सिक्स्थ में भी रिएक्शन चाहिए, सेवंथ में भी रिएक्शन चाहिए, एट्थ में दी हुई है। जल्दी से निकाल लो Fp की कितनी अमाउंट आएगी यहां पर।
इसकी बैलेंसिंग बताओ मुझे हर्षिता। सर 42 आंसर। आंसर कितना आ रहा है? आंसर बोलो सारे। 42. चलो 42 सबका आ गया आंसर 42। यस Yes, सर। sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। फोर्थ क्वेश्चन का 34 51. 51. अब रिएक्शन में गलती हुई होगी, सुन लो। सर N2 plus H2 And NH3 बिल्कुल। बाकी बैलेंस करना है। नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। सर H के आगे 3 और N के आगे H के 2। आगे 3 और N के आगे 2। और Yes, तुम्हें sir. दिया क्या हुआ क्वेश्चन में? 42 ग्राम 42 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ जी, करो जल्दी से। जिनको रिएक्शन नहीं पता थी वो अभी करेंगे क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर निकालेंगे। N2 42 ग्राम दी हुई है। सर 51 चलो फोर्थ क्वेश्चन यशवी तुम्हारा भी हो गया। yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से रिएक्शन है, सुन लो पहले। रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस प्लस हाइड्रोजन। H2। हाँ, ये सही है। Yes, sir. Yes, यस sir. Yes, सर। sir. इसका आंसर बोलो। 0.28 2.8. ओए होए होए, सबके आंसर फिर डिफरेंट है। वॉल्यूम निकालनी है हाइड्रोजन की, वॉल्यूम देखो। सर 2.8. देख लेते हैं। 0.3 0.8 ग्राम तुम्हें मैग्नीशियम दिया, पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देगा? 2 बैलेंस हो गई। अगर Yes, sir. मैग्नीशियम 0.3 है तो 0.3 अपॉन 24 इसके मोल्स हो गए। यस और नो? यस Yes, सर। sir. हाइड्रोजन के भी 0.3 अपॉन 24 इनटू यस सर। मोलर मास 2। तो इट्स सिंपली कह सकते हो 3 अपॉन 121 बाय 40 आ रहा है। अब इसको इनटू 22.4 भी करना है बिकॉज एक मोल के लिए वॉल्यूम कितनी होती है? 0.28. 22.4। तो देखो कितना आ रहा है इससे आंसर। सर 0.56. एक सेकंड, 5.6 बस ये सर सॉल्व कर लो। अब एक 0.56. सेकंड विंडो खोल दो, ये सॉल्व कर लो। अब आंसर यहाँ से आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। इनटू 0.56 आएगा. 0.56. 0.56. 0.56। किस किस का गलत यस था ये? सर। क्वेश्चन नंबर 5 0.56 सर आस्मी। Sir और Yashvi. सर और ये Harshita. गलती कहाँ की थी? गलती कहाँ की है तुमने? सर 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। Yes, तो वो भी तो sir. करना था। एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, तो हमें 1/40 के लिए निकाल देना था यस आंसर। सर। यस ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रेफाइट मस्ट बी बर्न्ड? 0.3 0.3. सर यही आ रहा है सबका? 0.3. Yes, sir. 0.3. 0.3 हाँ जी, यस सर। अर्नव और हर्षिता, यही आ रहा है आंसर। Yes, sir. यही आ रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17th. In the Haber's process of manufacturing ammonia, how much nitrogen should combine with hydrogen to yield 153 kg of ammonia? तो यही रिएक्शन है ये N2 plus 3H2 वाली। जल्दी से करो और मुझे N2 और H2 की अमाउंट बताओ। सर N2 और H2 की भी बतानी है। हाँ, दोनों की पूछी है। नहीं, सर सिर्फ N2 की पूछी है। N2 की पूछी है। 53 kg. नो सर, मेरा तो 126 एक बार ये रिएक्शन से करो आसमी क्वेश्चन। ये रिएक्शन दी हुई है N2 plus 3H2 to gives 2NH3। सर ये ऐसे ही है 126 आ रही है। 126 into 10 raised to 3। Yes, हाँ sir. जी, बोलो। यही आ रही है. हाँ जी, हर्षिता कितना आ रहा है? 126 into 10 raised 126. to 3। Yes, sir. 10 raised यही to आ रही 3 है. ग्राम। ये आंसर है जी। ये ग्राम्स के केजी? ग्राम Grams. ग्राम। ये आंसर आ रहा है। जिनेश अपना चेक कर लियो एक बार। जिनेश, सर NH3 के मोल 9000 है। सर ठीक है. कर दूं? क्या आ गया समझ? सर एक कर दूं क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। नहीं सर, एक मिनट सर, शायद मैं N2 का मास 14 ले लिया था। 28 आएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलो। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम आ रही है?
11.2 लीटर. 11.2. Yes, sir. 11.2. 11.2 liter. इजी लग रहा है मोल कंसेप्ट तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 8.96. देखना कितना आ रहा है इसका। Yes, sir. यही आ रहा है. 8.96. 8.96. भाई किसी का नहीं आ रहा है तो बोलो, डिस्कस करें। नो सर, आ sir. गया. आ गया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। 8.875. Yes, sir. Yes, यही Yes, है. sir. Yes, sir. 8.875 गुड। नेक्स्ट है 11th, बोलो ऑप्शन। 4. 4. 4. 4. 12 4.5. 4.5. Sir, option 5. जो नहीं आएगा 4.5. बता देना, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay. 13th का आंसर बोलो। 3.48. 3.48. 3.4. कमाल है, बहुत बढ़िया। 14th C. All the ammonia will be C. consumed. C part. सी के डी। Ammonia. C part. C. C. C part. C. C आएगा. एक सेकेंड। 1 कर मोल ले ऑफ बेटे अमोनिया अंग्रेजी. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका हो गया 1/4 और उसका 1/5, तो यानी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया O2, यानी ऑल द Yes, ऑक्सीजन sir. विल बी, सी पार्ट Okay, आएगा Yes, इसका। sir. Yes, sir. हाँ जी, 15th का आंसर 11. 10.995. sir. 10.9. वही ए 10.995. पार्ट। A 10.9. part. Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, सबका आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सर नहीं, मेरा नहीं आ रहा. चलो निकाल देते हैं फिर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 मोल्स ऑफ HNO3। तो तुम्हें HNO3 के मोल्स दिए हुए हैं 7.33, सही बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं कहूंगा 2 मोल्स ऑफ HNO3 के लिए 3 मोल्स NO2 चाहिए, तो 1 के लिए 3/2 और इंटू 7.33, सिंपल। हाशमी Yes, sir. Yes, sir. आ जाएगा यहाँ से आंसर, देखो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी होगी. ओके, नेक्स्ट 16th का आंसर बोलो। 1.4. 1.4. 1.4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 17th का 5.4. रिएक्शन तो दो। इसमें डाउट था मेरे को. रिएक्शन Sir, C2H6 C2H6 plus plus O2 O2 gives H2O CO2 CO2. plus water। Yes, sir. तो Yes, रिएक्शन मैंने sir. लिख दी है, अब ये बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करो। 2764. Okay, sir. क्वेश्चन 17 ट्राई करो पहले फटाफट से। सर बैलेंसिंग करनी है. हाँ, वो करेंगे ना सब अपने आप। ओके सर. तो बैलेंसिंग नहीं हो रही. कर देते हैं। सर, ये हो रही है. कार्बन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2764. 2। अरे वेट कर ले Oh. 2 मिनट जिनेश। हाई, यहाँ पर कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लो Yes, यहाँ sir. पर कितने हैं, फिर से 4 और एक 5। पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन 3 आएगा वहाँ पे. 3 आ गया। 3. अब यहाँ पर Yes, कितने हो sir. गए, 3 और मतलब ऑक्सीजन 3 और 5. 4 7 हो गए ऑक्सीजन। अच्छा, एक मिनट. 7 हो गए. तो यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो आज में। 7 हो गए. ओके ओके. अब पूरी Sir. इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2C2H6 plus 7O2 gives 4CO2 plus 6H2O। देखना बैलेंस हो रही है इक्वेशन के नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें टेक्निक समझ आ गई? Yes, sir. चलो बैलेंस हो गई, अब करो आगे। हाँ जी हर्षिता, कुछ बोल रहे थे तुम। सर 16th का मेरा नहीं आ रहा, एक बार करवा दोगे? हाँ, 2 बार करवा दूंगा। What amount of CaO will be produced by 1 gram of calcium। तो Ca plus O2 कंबाइन करके CaO बन जाएगा। यस सर. बैलेंसिंग कर दूं? अच्छा ठीक है, हो जाएगा. जल्दी आ गया है। मैंने हाँ जी, रिएक्शन 16 तो हो दूसरी चुका है, दी. 17 का आंसर अभी तक नहीं आया मेरे पास। करो फटाफट से 17। तो 5.4. कितना आ रहा है Yes, 17 sir. का आंसर? 5.4. बिल्कुल सही है, 5.4। यशवी तुम्हारा आ गया। सर. ओके, 18th में मैं अब रिएक्शन देने लगा हूं, देख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl
to form CaCl2 plus H2O. पहले बैलेंस कर लो और फिर क्वेश्चन करो फटाफट से। ठीक है सर। बस तुम्हें मोल, यार एक तो पता नहीं इसको क्या हो गया आजकल, मोल कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आ ही गया, बस मैंने देख लिया तुम्हारे आंसर्स रिएक्शन के बाद बिल्कुल सही निकाल रहे हो तुम। मोल तो तुम्हें अच्छे से आ गया हुआ है, बढ़िया, मजा आएगा। एक सेकंड रुकना। हेलो, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, हाँ जी, ओके कृति, मैं ना तुम्हें 7:30 के अराउंड कॉल करता हूँ, अभी ना क्लास चल रही थी तो मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर 37। हेलो हेलो, यस 37 37। एक सेकंड, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। बीच में कॉल। हाँ जी, कितना आ रहा है? 37। यस यस सर। सर। चलो गुड, 37 ग्राम आ गया। अब 19th क्वेश्चन हुआ कि नहीं? 29.9। यस सर। कितना आ रहा है? 29.9। किसी का नहीं आया तो बोलो, डिस्कस सर करेंगे। मेरा नहीं आया। हर्षिता सर, मेरी बात जिनेश। सुनना ध्यान से, हर्षिता सुनो, तुम्हें टोटल H2O2 गिवन है क्वेश्चन में, यस सर। तुम्हें आयोडीन का भी मास गिवन है, क्या तुम आयोडीन का मास से उसके मोल्स निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, उससे तुम क्या H2O2 का मास निकाल सकते हो? यस सर। बस उसके बाद परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर H2O2 का मास कितना रिएक्ट कर रहा है अपॉन टोटल 10 into 100। सर किया ऐसे ही था, पता नहीं देखो कहाँ मेरा पे तो गलती, आया 0.6, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी फिर में भी। आयोडीन का मोलर मास कितना लिया है आयोडीन का? 254। 127 into 2 हो जाएगा ना, 254। यस सर। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ये आएगा 0.5 अपॉन 254, यही मोल्स होंगे H2O2 के, इनटू हो जाएगा H2O2 का मोलर मास हो गया 34। 34। यस सर। यस सर। तो बस Yes, यहाँ sir. से तुम्हारे पास रिएक्टेड आ जाएगा H2O2, नीचे टोटल into 100। हर्षिता चेक कर लेना एक बार। यस सर। ठीक है। हाँ जी, 20th क्वेश्चन का आंसर, बोथ आर कंज्यूम्ड Iodine. इक्वल। Iodine consumes first. अरे दोनों सर ही आयोडीन कंज्यूम हो जाएंगे। कंज्यूम्ड फर्स्ट। अरे क्यों क्यों? सर अच्छा हाँ यही हाँ ठीक आएगा। है ठीक है ठीक है यही ठीक है। आएगा। अच्छा ये देखो ना, Zn plus I2 gives ZnI2। सुनो भाई, Yes, Zn का sir. गिवन मास मान लो W, इसका भी W, X इसका मोलर मास कितना होता है Zn का? 65. 65, और 65। आयोडीन का भी 1 254 to किया है। 7. हाँ तो देखो, 254. अब देखो दोनों को 1 256। से डिवाइड करना है, तो कम वैल्यू कौन देगा? W by 254, क्योंकि वो Yes. लिमिटिंग है, यस सर। वो लिमिटिंग है ना, यस Yes, तो सर। sir. आंसर क्या आएगा? आयोडीन। Yes, यस sir. सर। क्लियर है हर्षिता? यस सर क्लियर है। 21st का आंसर बोलो। 2.16 एक ग्राम। सेकेंड एक सेकेंड, मुझे हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट कौन बताएगा? मैंने उस दिन जब डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, पूरा मुझे बताना मैंने क्या क्या चीजें सर बताई मैं थी। आए। हाँ जिनेश, सर आपने कहा था कि अगर किसी मतलब कार्बोनेट को मल्टीप्लाई हीट करते हैं पोटेशियम तो कार्बोनेट हो जाए, सोडियम कार्बोनेट हो जाए, और जो भी अल्कली मेटल कार्बोनेट है, इनको हीट करने पे कुछ नहीं मिलता, यस और नो? यस यस सर। सर। यस Yes, sir. फिर मैंने बताए थे दो कार्बोनेट्स, एक सिल्वर सर सिल्वर। और एक मरकरी। सर जल्दी इनके से बताओ, कार्बोनेट पे इनका इनको ऑक्साइड और हीट करने पे कार्बन क्या बनता है? डाइऑक्साइड। सर Ag2O और SiO2। हैं? एजी, याद कर लो, कॉपी में पीछे देख लो, बेशक मुझे बताओ, मैंने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, सिल्वर के कार्बोनेट को और मरकरी के कार्बोनेट को हीट करने पर तुम्हारे पास क्या बनेगा? जल्दी से बताओ मुझे। मेटल प्लस CO2 प्लस O2।
बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई और कार्बोनेट आ जाए इनके अलावा तो फिर मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस CO2। ऑक्साइड और CO2। जैसे ये आ जाए, मान लो Li2CO3 आ जाए, तो इसको हीट करने पे Li2O प्लस CO2, यस और नो? नो Yes, सर, sir. वो नहीं? अल्कली मेटल हो Yes, गया। sir. अरे मैंने एक्सेप्ट लिथियम बोला था, याद करो। अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, चेक कर लो, तुम्हारे लिखा होगा कॉपी के अंदर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर, यस सर, हर्षिता यस सर। यस सर। क्लियर है? तो पहले तो सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे बनेगा क्या? सर इसको हीट करने बनेगा Ag प्लस CO2 प्लस O2। ये रिएक्शन तुम्हें मैंने नहीं बतानी थी, ये तुमने खुद लिखनी थी। अब 2.76 ग्राम है इसका, तो बता दो Ag कितना बनेगा, बिकॉज बाकी तो उड़ जाएंगी ना, वो तो गैसेज हैं, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सिल्वर का एटॉमिक मास 108, जल्दी से निकाल लो आंसर। 2.16. 2.16 आ रहा है, चेक कर लो सारे, जल्दी से चेक कर लो माया, 1 सेकंड में जल्दी सिल्वर से का चेक करो। कितना है मास? 108। ओके। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। 2.16। यही आ रहा है सबका? Yes, sir. देख लो, अगर आ गए तो आगे चलें फिर। सर नहीं आया। सिल्वर नहीं का आया सर। 2.76 गिवन मास है। मोलर मास कितना आ रहा है Ag2CO3 का, जल्दी से बताओ। 276। 76। 276। अब इसको बैलेंस भी तो करना है पहले, यहाँ पर 2 Ag आएगा, Yes, sir. यस यानी सर। Ag के मोल्स कितने होंगे? Ag के मोल्स होंगे 1/2 इंटू 2.76, नहीं इसके डबल होंगे सर, 2 इंटू 2.76 अपॉन 276, यस और नो? आ गया सर, आ गया। अरे नहीं, अभी भी Ag बैलेंस के निकालने हैं बस। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। हाँ, 1 सेकंड रुको, Ag के ही निकालने बट बैलेंस नहीं हुई इक्वेशन, रुक जाओ। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, 6 करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 2 हो चुकी है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 और ऑक्सीजन के वहां आगे पर 4। 1 सेकंड ऑक्सीजन अब सिल्वर के आगे 4, सिल्वर के आगे 4, यस अब हो बैलेंस गए। है। अच्छा, इस अब आसमी तुम में मेरी आएगा। बात सुनो, वो कह रहा है कितना वेट जो है हीटिंग रेजिड्यू का बचेगा। अरे बाकी तो गैसेज है, वो तो उड़ जाएंगी, हाँ ठीक है। तो ओके, बचेगा तो ओके। तुम्हारे पास Ag। अब देखो, अब जितने भी मोल्स होंगे Ag2CO3 के, उसके डबल मोल्स Ag के होंगे, यस और नो? यस सर। तो बस Yes, 2 sir. इंटू 2.76 अपॉन 276 इंटू 108, यस और नो? यस सर, Yes, sir. यस सर। आ जाएगा यहाँ से आंसर। यस यस सर, यस ठीक है। सर। तो ठीक ये है। भी हो गया तुम्हारा 21st क्वेश्चन। देखो 21st में डाउट है। नो यस सर, सर। 4 लीटर। For complete oxidation of 4 liter of carbon monoxide at NTP, required volume of O2 is, तो CO plus O2 gives CO2। रिएक्शन पहले लिख देता हूं। ऑक्सीजन मैंने कर दिए हैं बैलेंस्ड और कार्बन भी हो गए हैं बैलेंस। अब तुम्हें ऑक्सीजन देखो कितना दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें 4 लीटर दिया है, ओह। तो इसका Yes. आधा चाहिए होगा ऑक्सीजन को। यस सर, Yes, अरे देखो ना, यस सर। अगर यस सर। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, जो वॉल्यूम की रेशियो है वही मोल्स की रेशियो ले सकते हो। यस सर। तो Yes, अगर sir. CO 4 लीटर है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन इसके लिए कितना चाहिए होगा, 2 2 लीटर। लीटर। 2 लीटर। बस Yes, आंसर sir. क्या आ गया, 2 लीटर, खत्म। ओके सर। 22 का आंसर बताओ, ये तो कर लिया होगा। 0.2। 0.1। 0.1। 0.2 तो 0.1। ऑप्शन ही नहीं है, 0.2 तो ऑप्शन ही नहीं है। 0.1। सर आज सर, 0.2 0.1। रहा है।
अच्छा अभी निकाल देते हैं। क्या तुमने लिमिटिंग रीजन निकाला पहले? Yes, Yes, sir. sir. Na3PO4 ये लिमिटिंग रीजन कौन आ रहा है? Na3PO4 अच्छा तो हमने अब हम बोलेंगे जो Ba3PO4 ट्वाइस के मोल्स होंगे दैट विल बी 0.5/2। yes sir यस और नो? no और sir 0.2/2 सॉरी 0.2/2। Yes, sir. 0.2 Yes, by sir. 2 हाँ तो आंसर फिर हाथ हो गया Yes, sir. 3.1। oh Yes, yes sir. yes okay sir 23rd देखो 23rd 3 3 more. 3. सही है। 3 more. C part Sir, 3. हाँ जी नेक्स्ट 23rd का B आंसर part B 24 part 24 B part 26.4. 26.4 गुड। 25th 11.2. गुड। 11.2. 26th A All part the above. A part नहीं ऑल Balanced. दी अबव नहीं आएगा। A part sir. आएगा। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होता है, अनबैलेंस्ड में नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी नहीं होता ये। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन चाहिए होगी तुम्हें, है ना? सर है वैसे Sir, है। given है रिएक्शन तो गिवन है, है। आंसर बोलो आंसर। 2.76. 2.39. 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बोलो Yes, sir. आ रहा है Yes, ये sir. करवाऊं? Yes. The 2 point Mass something. of each product ammonium chloride ईच प्रोडक्ट का बताना है, मास ऑफ Sir, ईच प्रोडक्ट बताना है। CaCl2 का बताओ। CaCl2 3.73. 4. पहले बताओ ये क्वेश्चन तुम 3.73. कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। कर लेंगे, sir. तुम्हें इसका कर 4 लेंगे। ग्राम दिया है, पहले इसके मोल्स आ जाएंगे, उससे सबके मोल्स आ जाएंगे, उसके बाद तो हो ही जाएगा क्वेश्चन ये। सो yes Yes, sir Yes, sir. sir. ओके नेक्स्ट है हाउ मच मार्बल ऑफ 96.5% प्योरिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी व्हेन द मार्बल इज एक्टिव अपॉन द Doubt. डाइल्यूट। देखो Doubt. मार्बल के अंदर होता है CaCO3, जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा अर्नव? CaCO3 जब HCl से रिएक्ट CaCl2 करेगा plus H2O plus CO2. CaCl2 plus H2O plus CO2। अब देखो ध्यान से, क्या तुम्हें 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है STP पे? yes sir पहले Yes. बैलेंस कर लो, पहले बैलेंस कर लो। यहाँ पर 2 2 आ H. गया, HCl2 आएगा बस. बस हो गया बैलेंस। Sir, बस. Yes, अब sir. तुम्हें Yes. अब तुम्हें ये 10 लीटर्स दे रखी, ओए होए, तुम्हें ये 10 लीटर्स दे रखी है, यस और नो? क्या Yes, इसके Yes, मोल्स sir. आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे 22.4/10 से? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसके मोल्स से क्या तुम CaCO3 के मोल्स निकाल लोगे? sir 10 upon Yes. Sir, 20 10 ओ upon सॉरी होगा. 10 आएगा। अपॉन 22.4 आएगा। yes तो sir इसके Yes, मोल्स sir. से क्या CaCO3 के मोल्स आ जाएंगे? Yes, Yes, sir. sir. क्या CaCO3 का मास आ जाएगा? yes Yes, sir Yes, अब sir. परसेंटेज प्योरिटी मुझे दे रखी है, और कितना 40. W रिएक्ट हुआ, कितना मार्बल, कितना CaCO3 रिएक्ट हुआ, ये तुमने निकाल लिया। नीचे टोटल इंटू 100, क्या टोटल आ जाएगा यहाँ से? Yes, sir. Yes, total sir. into 100 यस और नो? एक मिनट Yes, sir. परसेंटेज Yes, sir. प्योरिटी में W रिएक्टेड तुम्हें चाहिए था अपॉन W टोटल इंटू 100, ये तुम निकाल चुके हो रिएक्शन को यूज करके, ये तुम्हें गिवन Yes. है, तो ये आ जाएगा यहाँ से। जल्दी से निकाल के Yes, बताओ। sir. Sir, कर रहे हैं. करो करो करो। कितनी शाबाश। परसेंटेज प्योरिटी है 95.5 96.5 43. 96.5 है। सर 46.2 मेरे पास आंसर नहीं है। 6.2 6.2. चेक करो, यही आ रहा है। Yes, sir. yes sir 46.2 आ रहा है, चेक कर लो सारे। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, करना आ गया, sir. इजी था। yes sir yes Yes, sir. ओके 29th का आंसर बोलो। 0.52 0.2. 0.2 आ रहा आंसर, देखो
0.26 0.52 आ रहा है मेरा तो। 0.3 नहीं है। चलो जी करवा देता हूँ मैं। 0.52 0.30 मोल Zn और 0.52 मोल HCl। पहले लिमिटिंग रीजन बताओ जल्दी से। और HCl 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 अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके मोल है 0.52। हाइड्रोजन के होंगे 0.52/2 into 2। खत्म। 0.52 आंसर। यस सर। यस सर। yes sir देख लो जहां पर गलती की है तुमने। yes sir यस सर। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन का आंसर। 3.9 ये तो हो ही जाएगा, तुम कर लोगे ना, लिमिटिंग रिएजेंट बता दोगे। Yes, sir. O2 is limiting reagent। Limiting reagent. अच्छा तुमने क्या किया होगा यहाँ पर, उसके जो वॉल्यूम है उससे मोल्स निकाल लिए होंगे Yes, sir. Yes, क्या Yes, sir। sir. yes या sir सीधा वॉल्यूम की रेशो में ही चक दी फट्टे। नहीं सर, No, मोल्स नहीं निकाल निकाल निकालने लिए हैं लिए। पहले। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 31 का आंसर। 50.1 लीटर ऑफ H2 डी 1.67 पार्ट। डी सबका आ पार्ट रहा आ है? रहा है मेरे तो। सर डी पार्ट है इसका Yes, तो sir. पक्की बात है। चलो जी बोलो Yes, किसको sir. डाउट है तो नहीं 30th का sir 31st। सर जिनेश No, sir. जिनेश को है। जिनेश तेरे को दिया हुआ है 33.4 लीटर अमोनिया। क्या तेरे पास 33.4 लीटर अमोनिया है तो क्या उसके मोल्स निकाल लेगा पहले? yes sir ठीक है। अब उसके मोल्स आ जाएंगे तेरे पास 33.4/22.4। आ गए? yes sir H2 के जो होंगे मोल्स वो क्या आएंगे? 3/2 इंटू दिस वैल्यू। ये sir देखना 2 okay मोल्स ऑफ अमोनिया से 3 मोल्स H2, 1 से 3/2 और इतनों से इंटू 3/2 हो जाएगा। यस और नो? yes sir तो इंटू उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुझे एक सेकंड रुकना है यार, एक सेकंड। उसके बाद क्या करना है? इंटू मोलर मास ही करना है। मोल्स तो निकाल चुका है हाइड्रोजन के, उसके बाद तो इंटू मोलर मास ही करना बाकी रह गया। जिनिश ये okay मोल्स आ sir चुके हैं इंटू 3/2 करके मोल्स आ चुके हैं तेरे पास। okay किधर sir गया? इंटू 3/2 करके मोल्स आ गए, इंटू मोलर मास कर दियो बस हाइड्रोजन का। कितना? 2। खत्म। क्लियर है? okay sir yes sir ओए होए। क्वेश्चन नंबर ठीक 32 का आंसर बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। 32 को निकाला तुमने क्वेश्चन? नो सर No, sir. आया no है। sir मतलब मुझे ये परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन याद करो। कौन सा? परसेंटेज यील्ड वाला तुम्हें कंसेप्ट कराया था, याद करो। चलो देखो सर वो तो तुम्हारे याद है, तुम्हारे जो पास एक करवाया था। तुम्हारे पास एक मिक्सचर है NaHCO3 का और Na2CO3 का। ठीक है, ये टोटल 110 ग्राम मिक्सचर है तुम्हारे पास। कहता है इसमें Okay, sir। 1.68 ग्राम तुम्हारे पास NaHCO3 है। तो बोलो Na2CO3 कितना हुआ? 110 minus 1.68। कितना हो गया? 108.32. ये हो गया Na2CO3। इट इज हीटेड एट 400 केल्विन। वेट ऑफ द रेजिड्यू विल बी। अब याद करो इसको तो हीट करने पे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने जब हीटिंग इफेक्ट करवाया था तुम्हें कार्बोनेट का, यस Yes, सर। sir. Yes. सिर्फ बाय कार्बोनेट को हीट करोगे, किसी भी बाय कार्बोनेट को हीट करोगे तो उसका कार्बोनेट बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir। Yes, sir. तुमने इसको 1.68 हीट किया है। बैलेंस कर लो पहले। यहाँ पे 2 आ गया, देख लो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, देखो बैलेंस्ड Yes, है ना? sir. Yes, अब sir. Yes। अब तुमने Na2CO3 का मास निकाल देना बस। यहाँ से जल्दी से निकाल दो। तुम्हारे पास 1.68 NaHCO3 का मास है, जल्दी से निकाल दो। Sir, 1.06 आया था। एक बार अभी कर लो ना, दोबारा देख लो। Okay. 33rd क्वेश्चन तो मैंने टेस्ट में डाला ना तुम्हें 9th। yes sir Yes, sir. सर यस। करो पहले मोल्स निकालो फिर मास। पहले मोल्स फिर मास।
सर 1/50 आ रहे हैं मोल्स 1/50 NaHCO3 के। अभी 1/50 मोल्स आए हैं। अब 1/50 इंटू करोगे तुम 23 1.0 into 46 46 plus 12 plus 48 48 plus 12 कितना हो गया 60 60 plus 46 कितना हो गया 106 106 1.06 तो देखो 106/50 कितना आ रहा है। सर वही आ रहा है 1.06। फिर मैं चेक कर लूंगा इसमें आंसर ना गलत दिया हो। ये चेक करना है ना 30 सेकंड वाला। यस सर। ये 2 पॉइंट कुछ आएगा मेरे नहीं सर मतलब अगर 1.106 1/2 नहीं होगा साथ में, क्योंकि 2 मोल्स 1 के हाँ साथ कर रहे हैं। वो तुमने बताया ना 1/50 मोल्स है, मैंने तो सीधा मोल्स लिखे हैं। वो तो 1/100 होगा फिर Na2CO3 के। देख लो मोल्स पहले यस गलत तो नहीं सर। निकाल रहे। सर सर मोल्स तो मैं उसके 0.01। बोल रही हूँ NaHCO NaHCO3 के बताए हाँ तो हैं। फिर इसके तो 1/100 हो जाएंगे। इसके 1/100 होंगे। तो 1/100 ही होंगे, वो 10.6 तो आ तो लिख गया के आंसर बताए। 10 पॉइंट समथिंग। 10.6 यस सर। हाँ तो गया आंसर फिर। Yes. 33rd का सर आंसर ए A पार्ट part. सर लिखो। 1.06 ही हुआ। 10 अच्छा नहीं, हंड्रेड है। अच्छा 100 है नीचे। ठीक है 1.06 तो फिर 1.06 यही से आंसर आएगा। एक्चुअली गलत लिखा होगा यहाँ पर 1.06 आएगा। 1.06 ठीक है। अच्छा 33rd का ए आ गया। अब सुनो यस। ग्राम एटम्स कभी निकालने के लिए बोले मतलब मोल्स निकालने हैं तो जल्दी से निकाल के बताओ मोल्स ऑक्सीजन के 32.2 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। पूरे कंपाउंड के मेरे को मोल्स बता दो कितने आ रहे हैं पहले तो। इसका मोलर मास कितना आ रहा है? 2 to 4। मुझे पता नहीं है, तुम बताओगे। 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 2 to 4 तो नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। 322 ही आएगा। 322 322 यस सर यस सर 322 आ गया। 322 ठीक है, यानी ये हमारे पास कितना हो गया 1/10 0.1 यस वही सर होगा 1/10 0.1। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने होंगे? 5 ऑक्सीजन यहाँ पर 5 नहीं है 14 14 है। सर 10 हाँ सॉरी सर 14 है 14 सॉरी 14 14 14 यानी 14 इंटू 1 0.1 तो ये तो हो गया 1.4 1.4। यहाँ पे आंसर में फिर गलती लग रही है। चलो इसको मैं देखता हूँ क्वेश्चन को ना, एक सेकेंड यार। अब तो ये हैंग हो जाता है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत क्या आ गई है यार, या तो ज्यादा फाइलें खोल दी हैं तभी हैंग होना शुरू हो गया ये। ओके सर। बताओ स्क्रीन ही नहीं आ रही। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया हमारा। 35th का आंसर सी वन सी मोलर पार्ट सॉल्यूशन इज वन, बिल्कुल सही है सी पार्ट। सी 1 लीटर 36 का आंसर ए पार्ट ए पार्ट ए पार्ट 37 का पार्ट आंसर बी पार्ट बी बी पार्ट पार्ट बी पार्ट 38 का आंसर सर लग ए आ रहा है पार्ट मेरा। डी सर ए पार्ट आ रहा है गोल्ड का मोलर मास 197 होता है नहीं अलग आ रहा है तो सर मेरा है 19.7 6.02 into 10⁻²2 इधर देखो 19.7 और into डी 10⁻3 पहले तो इसका गिवन मास आ गया अपॉन मोलर मास 197 into 6.022 into 10⁻23 सही बोल रहा हूँ? यस सर सर पता चल गई गलती हो गया होगा। तुमने ग्राम्स में नहीं कन्वर्ट किया डी होगा, यस सर डी केजी आ में ही रहा कर है दिया। मुझे पता था। सर डी आ रहा है क्या आ रहा है डी? यस सर डी यस सर 39th डी पार्ट बी सी पार्ट डी फॉर बॉम्बे। सी सर डी सी आ रहा है सर मेरा तो। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने कैल्शियम कार्बोनेट में तो 10/100 into Na और एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हो गए? कैल्शियम के 20, कार्बन के 6 26, ऑक्सीजन के 24 50 into 50 तो ये गया 5 Na आ रहा है आंसर। 5 Na कितना हो गया? 5 into 6.022 into 10⁻23 यानी सर 3.01 सी पार्ट आ रहा है सी पार्ट।
यस सर सी आ रहा है। पार्ट आ रहा है। देखो Yes, कहाँ sir. गलती की है। पता है ना प्रोटॉन्स कैसे निकालोगे? पहले यस एक सर, वो मॉलिक्यूल तो में पता निकाल यस लो है। सर। इनटू टोटल नंबर ऑफ तो हम मॉलिक्यूल। सबका एटॉमिक मास प्लस कर रहे हैं, लिख दो। देखो एटॉमिक आंसर मास प्लस कर दो। हाँ ठीक है सर, समझ आ ठीक है। गया। नेक्स्ट 40th सी पार्ट। कौन सा? सी पार्ट, सी ए सी पार्ट, सी। फिर ए। ए 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 14 अपॉन 14 हो गया ना ये? नहीं 14 अपॉन 12 प्लस 16। 16 प्लस 12 कितना? 28। 1/2 यानी 11.2। गलत है, गलत। अब मेरा 11 गलत है, मतलब ए पार्ट आएगा इसका ए आंसर। पार्ट। ए पार्ट आएगा। सही है। नेक्स्ट सर है क्वेश्चन 41 में डाउट है। डाउट है। The molecular weight of hydrogen peroxide is 34. What is the unit of molecular weight? ग्राम पर मोल। ग्राम एक मोल मोल का और ग्राम पर मोल। 34 ग्राम। एक मोल का 34 ग्राम मतलब ग्राम पर मोल, यानी 34 sir. ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल का 34 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल ना। सर ग्राम पर समझ मोल। नहीं आया। मुझे एक सी। बात बताओ, जब तुम लिखते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, इसका मतलब एक एटम का होता है। यस सर। और जब तुम इसे 14 ग्राम लिखते हो तो एक मोल। एक मोल का इसको होता लिखते है। हैं 14 ग्राम पर मोल। ये पूरा हम लिखते नहीं, हम सिर्फ 14 लिख देते हैं, जबकि इसको हम बोलते हैं 14 ग्राम पर मोल। यानी एक मोल नाइट्रोजन एटम का जो मास है 14 ग्राम है। समझ रहे हो? अब मैं बोलूं प्याज का रेट है 50 रुपीज पर केजी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलो जो एक प्याज केजी लोगे का 50 रुपए। 50 है। हाँ तो यस वही तो है ना। देखो यस सर। अगर मॉलिक्यूलर वेट 34 है, इसका मतलब एक मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना होगा? 34 ग्राम। यस तो सर। यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट का? ग्राम पर मोल। इतने ग्राम यस एक मोल सर। के लिए। ओके सर। 42nd का आंसर बी पार्ट। सर डाउट है। नन ऑफ None दीज। of these. हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? 1 मोल इनटू n नहीं करना है, सिंपल। यस सर। Yes sir. इसमें से कोई भी नहीं आएगा। नन ऑफ अच्छा दीज ठीक है आएगा। नन ऑफ दीज। None of these. Yes. 43rd, ए पार्ट। A part. ए पार्ट, 44, बी पार्ट। बी B पार्ट, part. 45, ए पार्ट। ए पार्ट, 46। डी C पार्ट। सी part. पार्ट। गुड यार, तुम सबने अच्छी तरह मेरा किए आ हैं रहा है बी। क्वेश्चंस। सर मेरा ये कब बी किए आ हैं? रहा है। तुम्हारा बी आ रहा है। नंबर ऑफ यस। एटम्स इन 1.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, तो पहले 0.1 इंटू Na इंटू 3। सर 0.3 एन है। 0.3 Na 1.8. 0.3 Na आएगा। आसमी देखो कहाँ गलती की है। 1 इंटू एन इंटू 3। मैंने पता नहीं क्या किया। नहीं तो ओके 0.3 ओके। Na किसके बराबर होएगा? ओए यही तो आएगा सर ए किसका? पार्ट। ए पार्ट। अरे यार 3 बाई नहीं 10 सर। ओके हाँ। इंटू 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर सर 23 है ना। सर A में 22 है पावर में। Yes. हाँ तो एक पावर C कम नहीं हो जाएगी? क्यों? क्यों सर? 0.3 है ना, इसलिए। सर 16 18। 18 हो गया। 6 into 3 18 ही अच्छा होता है. 18 है। अच्छा ये 18 है, ठीक है। हाँ Yes. सी पार्ट है। सही है, सही तो सही सही तो है। है। 47 रिपीटेड है ऊपर वाला, कर लोगे अब? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. यस सर। Ag मिलेगा, Ag प्लस CO2 प्लस O2। ओके ओके। ठीक है। नेक्स्ट 47 48, C सर सी सी। पार्ट। C सी part. पार्ट। 49th। डाउट। Doubt है sir. चलो ये मैं करवाता हूँ, हाँ। आगे देखते हैं। 50th D part. 54। सर बी। बी पार्ट। बी 54 आ रहा है सर, बी पार्ट। बी। बी। एक मिनट यार, एक तो ये बंद हो गया फिर से। एक मिनट रुको। ये कब किए तुमने असाइनमेंट? है सारे आंसर्स अच्छे से निकाले कल तुमने। की थी। कल की थी। आधे सर पहले परसों की थी। आधे कल। सर Yes sir. संडे को करी थी। चलो आधे बढ़िया आधे करी थी बढ़िया ना। बढ़िया। किस दिन डिस्कस कर भी लिए? होगी पूरी शीट ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हैं। यस यस सर। Yes sir. 50 कहाँ पे थे हम? 50th पे इसका 54 है। 51 0.1। 51 सर D एक part. मिनट। D रिएक्शन दो, part. रिएक्शन दो। नहीं एक मिनट, नहीं मेरा सही। एक मिनट सर। 51 का डी पार्ट। डी आ रहा है। यस सर। वैसा Yes डी आ sir. रहा है।
हाँ जी 52 का डी पार्ट 1 मोल, डी सी पार्ट सी आ रहा है। 4 1 आ रहा है मेरा सर तो। O2 आ रहा है लिमिटिंग। फोर लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लो एक बार। O2 ही आएगा सर, O2 से किया मैंने। ओ एक सेकंड मैं देख लूं, बैलेंस कर लूं, है ना, बैलेंस वो भी कर तो लूं मैं। आएगा बैलेंस करके। हाँ जी अब हाइड्रोजन के मोल्स हो गए 10/5, 10/2 5 हो गए। ठीक है, Yes, ऑक्सीजन के हो सर। गए 64/32 62 2 हो गए। 0.5 तो 5/2 हो गया 2.5 और वो हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना, अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर के 4 हो गए। 4 हो गए वाटर के, हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के सिर्फ 2 है तो है। पानी के 4 हो गए, बिल्कुल सही है। सिर्फ 58 का मेरा डी पार्ट आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। 52 का सी आएगा, 52 का सी। नहीं 50 हाँ का। हाँ वो तो मैं समझ गया, 52 का बता रहा हूँ मैं, सी आंसर है। ओके सर। 53 सर मेरा A 1 मोल ही आ सर रहा है A। इसका तो 52 अरे का। मुझे बताओ, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है आसमी? यस सर, ऑक्सीजन के मोल्स 2 हैं तुम्हारे पास, पता तो है। तो पानी के कितने होंगे, डबल नहीं होंगे? अच्छा 2 मोल्स है ऑक्सीजन के। हाँ सर आप 64/32 हो गया ना। यस सर, अच्छा 2 है, मैंने 0.5 लिख दिया। ओके ओके, समझ 2 आ है। गया। 53rd A पार्ट। सर डाउट है। आउट। डाउट है, ये वही रिएक्शन है। अब तुम रिएक्शन लिख सकते हो, C3H8 प्लस O2 O2 गिव CO2 प्लस वाटर। अब हो जाएगा, ये कर CO2 लेना। plus H2। ओके ओके। 54 नेक्स्ट का 44 44 44 सी पार्ट नेक्स्ट 55। A पार्ट 5.6 5.6। मैं रिएक्शन बता दूं ए पहले। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। अब करना इस क्वेश्चन को बैलेंस करके, ठीक है। ए पार्ट ए पार्ट आ रहा है, यस यस सर। हो जाएगा आसमी अब। सर हो जाएगा, बाद में चेक कर लूंगी। हाँ 56 A पार्ट 72 ए पार्ट A A पार्ट ठीक है, ए पार्ट सही है। 57 D पार्ट D डी पार्ट। 58 64 के जिला डाउट। मैम सर डाउट है। अरे A तो पार्ट रिएक्शन सर लिखता बी हूँ। पार्ट ओ एक मिनट रुको। द decomposition of certain mass of CaCO3 gave 11.2 decimeter cube of CO2, the mass of QH required to completely neutralize the gas। इसकी रिएक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ पहले, क्वेश्चन में ना कल क्या रिएक्शन है, दी नहीं ना हुई। 59th 0.1 ए 0.1 पार्ट 60th 60th B पार्ट बी डाउट पार्ट डाउट है। हाफ मोल ऑफ H2 ये देखो Mg प्लस HCl gives MgCl2 MgCl2 प्लस H2 प्लस H2। तो बस अब हो जाएगा, CHCl हाफ मोल H2 H2 ठीक है। फिर हो जाएगा यस सर। ओके ओके। इसकी मैंने तुम्हें रिएक्शन बतानी है, और यस व्हाट वॉल्यूम ऑफ, सर। ये तो मैंने रिएक्शन बता दी 53 की। हर्षिता तुम्हारा ये नहीं आया क्वेश्चन, Al नो सर। प्लस O2 गिव्स Al2O3। बैलेंस कर लो पहले, 2 आ गया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे 4 2। ओए यार 4 3 2 कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, फिर से बोल लो। 50 50। तो Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। यस तुम्हें मोल्स गिवन है कितने, 3/2 ऑक्सीजन के। 1/2 1/2 है ना, 1.5 so 1.5 वही हो गया 1.5 3/2 भी तो वही यस होता है। सर। yes sir yes combined with aluminium to form Al2O3, the rate of Al used in the reaction is, तो ये 3, ये हो गया 1.5। अब एल्यूमिनियम के हो देंगे 4/3 into 1.5 और into 27। yes or no? यस यस सर। सर यही हर्षिता देख लो। मेरा आ रहा था 30.3। अब देखो ना कहाँ पे गलती है। पता नहीं, कैलकुलेशन में ही होगी फिर। किया ऐसे ही है।
ओके बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और कौन सा रह गया था हमारा क्वेश्चन? सर बस उसके आपने वो देनी थी हाँ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन। तो अब कल जो है मैं तुम्हारी 49 एक छुटकी सी क्लास लूंगा, ठीक है। टाइमिंग्स मैं तुम्हें बता ओके दूंगा, कल तुम्हारी फिजिक्स और बायो की है ना, उसके बाद लूंगा मैं क्लास एक छोटी सी, और मैं तुम्हें टाइमिंग्स बता तो दूंगा। 49 ऑनलाइन ऑफलाइन ले लेता हूँ। अच्छा 49th रह गया ना, किसी हीमोग्लोबिन दिन ऑफलाइन ले लो। कल आ जाओ ऑफलाइन। ठीक है सर, आ सर आ जाएंगे। जाएंगे हाँ, कितने बजे 12:30 बोलो? टाइम तुम 12:30 डिसाइड, तुमने मेरे साथ सर कोऑपरेट किया है 2 दिन, टाइम तुम डिसाइड करो। नो सर 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 आप जो 12 बोलोगे। सर गुप्ता नो साहब एक दिन आ जाओ सर यार, गुप्ता साहब। सर सर मैं 12:30 चोट आ लगी हुई है। और यार मैं लेने आ जाऊंगा तेरे को, तू मिल्खा सिंह बन, चोट में भी भाग के आ जियो पागल। सर ज्यादा लगी है बहुत में। अच्छा अच्छा तेरा एक्सीडेंट हुआ है, सच आज है। कल फिर गेट वेल 12:30 सून। ऑनलाइन ले लें, उसके चोट लगी हुई है एक्चुअली। यस सर, ऑनलाइन ले ओके लो। सर। चलो कल 12:30 ऑनलाइन मिलते हैं फॉर दिस क्लास, ओके। ओके सर सर कितने बजे ओके तक? सर 12:30 से 1:30 मैक्सिमम, ओके सर। 1:30 ओके पौने 2, सर 1:30 पौने 2, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू बाय सर, बाय। बाय सर।